और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी को सब कुछ पता चल जाएगा। लालू प्रसाद का समर्थन करते हुए नजर आए सीएम नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को फंसाया गया है, बीजेपी ने फंसाया है लालू प्रसाद को। रेल बजट को अलग करने का भी आरोप लगाया है सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए था, फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गए क्लेमेंट नहीं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से दरभंगा में जो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही थी, उसमें यह फैसला लिया गया था कि अब नीतीश कुमार की बीजेपी में नो एंट्री है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी प्रभारी की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का अपमान किया है, इसलिए अब उनका बीजेपी में कोई भी कुछ भी नहीं है। बीजेपी में वो कभी वापस जो है उनसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता। अब उसी के पर पलटवार किया है सीएम नीतीश कुमार ने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब नीतीश कुमार का ये बड़ा हमला बीजेपी पर मतलब साफ हो चुका है। उन्होंने कह दिया है कि मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से बीजेपी का कल बयान सामने आया था, सुशील मोदी ने जो बयान दिया, तावड़े का बयान का हवाला देते हुए, उसी बयान पे आज पलटवार किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और सीधे तौर पे कहा है कि मर जाना कबूल है, कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मरते दम तक बीजेपी के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। और सीधे तर्क शब्दों में कहा कि हम कभी इस बात को शौक नहीं रखते थे कि हमें बीजेपी के साथ जाना है, सत्ता में बने रहना है। बीजेपी के लोग ही जो है हमारे पास आए, उन्होंने आरजू विनती की, लगातार उन्होंने हमसे बात की और उसके बाद हमारे साथ आए। पूरी कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जब वो अड़े रहे अपनी बातों पर, तो बीजेपी के लोगों के मान मनोबल के बाद हम माने। तो ऐसे में आज ये जो बातें कर रहे हैं उसका कोई आधार, कोई मतलब नहीं बनता है। हमेशा वो हमारे पास आए, ना कि हम उनके पास गए हैं। और ये देश जानता है, ये इतिहास जो है वो जानता है। तो कहीं न कहीं आज तर्क शब्द जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी को लेकर के सामने आए। सुशील मोदी जो लंबे समय तक उनके काफी करीबी मित्र रहा करते थे, राजनीतिक मित्र हैं, और उनको लेकर के भी उन्होंने हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि उस शख्स को जिसने कुछ नहीं दिया है अब तक, उन्हें आगे कर दिया गया है, बहादुर बना करके उनसे हमारे खिलाफ बुलवाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो भले ही कुछ बोले, कितना भी बोले, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। हालांकि हम चाहेंगे कि उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। और आज जिस तरह से सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के मन में पीड़ा है और उस पीड़ा को उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि हम कभी भी घुटने टेकने नहीं गए थे बीजेपी के सामने। बीजेपी के लोग ही आते थे, हमेशा से मान मनोबल कर रहे आते थे। हम आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको मानने वाले लोग हैं और हम उनके साथ चलते थे। अमित, यहाँ पर लालू यादव को लेकर के भी उन्होंने लालू यादव का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से ही लालू यादव को फंसाया गया है। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये इस बयान को इस तरीके से देखा जाए, अमूमन इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए गए। इससे पहले नीतीश कुमार कहते थे कि कानून अपना काम कर रही है, इसमें कोई किसी को फंसा नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। लेकिन आज जब राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं, आज आरजेडी के साथ नीतीश कुमार है, तो जाहिर सी बात है कि उनका बचाव करना, उनका राजनीतिक कह सकते हैं कि गठबंधन का जो है धर्म बनता है। और यही वजह है कि आज बीजेपी पर सीधा उन्होंने हमला किया और आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जो है लालू प्रसाद यादव को फंसाया है। क्योंकि नीतीश कुमार भली बात ही जानते हैं कि जब एक दरवाजा बंद है तो दूसरे दरवाजे को बंद वो नहीं कर सकते। राजनीतिक विजात तभी उनकी मजबूत रहेगी जब वोट बैंक उनके साथ रहेगा। और लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक जो है बिहार में बेहद मजबूत है, इंटैक्ट है। और यही वजह है कि जब तेजस्वी उनके साथ खड़े थे तो उनको कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के का हवाला देते हुए वो उस वोट बैंक को भी साधना चाहते हैं।
और कहीं न कहीं जो जनाधार है लालू प्रसाद यादव का उसको वो एग्रेसिव करना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ। और यही वजह है कि इस तरह का बयान जो है, सजा हुआ बयान नीतीश कुमार ने दिया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में बिहार आने वाले हैं, ऐसी चर्चा है। तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले वो माहौल क्रिएट रहे जिसका वो फायदा उठा सके 2024 में। साफ तौर पे नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि चुनाव होने न दीजिए, सहज अंदाज में, बिहारी अंदाज में उन्होंने कहा कि चुनाव होने न दीजिए, सब पता चल जाएगा। जितना आज ये लोग उड़ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जिसमें जिस तरह से ये लोग लोगों को भटकने की कोशिश कर रहे हैं। अमित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग हुए हैं उसके बाद से उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को चुनाव में पता चल जाएगा। तो क्या कुछ खास रणनीति या फिर क्या कुछ खास ऐसा होने वाला है, आपको समझ में आ रहा है बिहार की राजनीति में, जिसके दम पर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि चुनाव में पता चल जाएगा बीजेपी को? ये बातें सहज तरीके से समझा जा सकता है। बिहार जो है ये राजनीति को जीता है। ये वो प्रदेश है जहाँ पे दिल्ली की अगर सीढ़ी तय होती है तो बिहार से यूपी होकर के तय होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो आरजेडी के पास है, आरजेडी के साथ जेडीयू है, तो जाहिर सी बात है कि उस वोट बैंक का फायदा जो है उन्हें होगा। और ये बात वो नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि बीजेपी चाहे जितने भी हाथ को मार ले, जितना भी बयानबाजी कर ले, लोगों को उकसा ले, लेकिन जब बात आएगी वोट की तो वोट जो है जाति के नाम पर ही दिया जाता है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी मैं आपसे और भी इस बात पर चर्चा करूंगी, लेकिन इसी बीच दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने आज वो बड़ा बयान क्या दिया है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम पूछोगे क्लेमेंट नहीं। तो सुना आपने, सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। हम मर जाना कबूल करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री का एक एक शब्द, एक एक बयान जो उन्होंने दिया है उस पर अगर गौर फरमाएं तो काफी नाराजगी उनके उस बयान में देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा पहले से भी कहा जा रहा था कि इस तरीके से बीजेपी ने प्रस्ताव पारित करके ये फैसला लिया है कि वापस कभी भविष्य में कभी वापस जेडीयू के साथ नहीं जाएगी बीजेपी, तो उसकी एक नाराजगी भी कहीं ना कहीं है। कहेंगे और वही चीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी की पुण्यतिथि जो थी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि समारोह था, जब वहां पे मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि बीजेपी ने अपने ये बैठक में ये निर्णय लिया कि वो कभी भी जेडीयू के साथ नहीं जाएगी, आपके पास वोट बैंक नहीं है, आपका आधार नहीं बचा है, तो वो झुंझलाहट जो है वो इस तरह से सामने आया कि नीतीश कुमार ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि मरते दम तक मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। याद कीजिए पहले भी नीतीश कुमार ने इस तरह की बातें कही थी और उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ गए थे। तो ये आगे भविष्य में क्या होगा ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने उस बयान को दोहरा दिया और साफ तौर पे कह दिया है कि मरते दम तक हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और कहीं न कहीं जो बीजेपी का बयान आया था कि जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे, उसका कह सकते हैं कि उस पर पलटवार है और ये जताने और ये दिखाने की कोशिश है कि अगर आप हमें नहीं स्वीकारते तो मैं भी आपके साथ जाने को आतुर नहीं हूँ। ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कभी भी हम उनके पास नहीं गए थे, वही आए थे, मान मनोबल किए थे, मेहनत मशक्कत किए थे और तब अमित मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन आप लोग के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, लंगड़ी सरकार बनाने का और झूठ बोलने का हेडमास्टर है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। वो झूठ कब क्या बोलेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन महागठबंधन में नहीं जाएंगे, ये भी बोले, लेकिन तुरंत लंगड़ी मार के चले गए। अब भाजपा में वैसी किए थे
तो इनकी ये आदत है, नटवर लाली संस्कृति के हेडमास्टर हैं। ऐसा कोई नीतीश कुमार का ठगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने सगा नहीं, ऐसा जिसको उन्होंने ठगा नहीं। ये ठगबंधन की सरकार है और ठगने का प्रिंसिपल है माननीय नीतीश कुमार जी। और ये जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी कोई विश्वास का पात्र नहीं है। जनता इनको लेता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनको नकार दिया है, दुलत्ती मार दिया है। हमारे माननीय प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी ने सारे मामले को क्लियर कर दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी। उन्होंने क्लियर कहा कि किसी भी शर्त पे मैं नीतीश के साथ भाजपा का गठबंधन कभी नहीं होगा, अभी नहीं, कभी नहीं होगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी वैसे वो ये भी कह रहे हैं अरविंद जी उन्होंने ये भी कहा है कि लालू यादव को भी बीजेपी नहीं फंसाया, ये भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर। देखिए, लालू यादव जी के सरकार पहला बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बना है, लेकिन वो आज लालू यादव जो बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दे करके बनाया था। लेकिन श्री नीतीश कुमार को भी आज नीतीश कुमार जो बने हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। लेकिन ये लोग सीना में खंजर मारने, पीठ में खंजर मारने वाले लोग हैं। ये लोग धोखेबाज हैं, गद्दार हैं। ये कहीं भी गठबंधन चलाने लायक नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति में खारिज कर दिया गया और हमारे प्रभारी ने क्लियर कर दिया कि अब कभी नहीं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। बिहार में अरविंद जी आप बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, अभी आपने बयान सुना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। और वहीं अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद जी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लाएगा कौन, हम लोग पहले से ही उनको नकार दिए हैं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ा और बीजेपी को सत्ता से हटाया, बीजेपी बौखला गई। और बीजेपी ने कल जो प्रस्ताव पारित किया और उस पर चर्चा कराई, ये तो सोची समझी रणनीति के तहत था। भारतीय जनता पार्टी की 2024 में विदाई तय है और उसकी छटपटाहट एहसास उनको बिहार में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बिहार में 40 सीट लोकसभा के हैं और 40 का 40 सीट महागठबंधन के झोली में आएगा। और पूरे देश में जो राह दिखाया बिहार ने विपक्षी एकजुटता का, वो पूरा देश देख रहा है बिहार। तो इस आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है भाजपा मुक्त भारत का, वो अभियान बिहार से शुरू हुआ है और 2024 में दिल्ली केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के बाद ही अंत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय जी आपका भी और बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अमित जो है वो अधिक जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी। तो बड़ा बयान जो है नीतीश कुमार का सामने आया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आज ये कह दिया कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे।